गर्मी का न्यूज तापमान रिपोर्टर। हरिनाथ चोपड़ा गांव के एक डॉक्टर के क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता था। उस डॉक्टर का हाथ शुभ है करके पेशेंट उसके पास थोड़ा ज्यादा आते थे। इससे डॉक्टर सभी लोगों को एक बार नहीं देख सकता करके हरिनाथ को छोटे जख्म के लिए एंटीबायोटिक लोशन लगाकर पट्टी बांधना, थर्मामीटर मुंह में रखकर बुखार कितना डिग्री है देखकर बताना, पेशेंट को गोलियां वगैरह उनके बारे में बताना, ऐसा करता था। कभी कभी हरिनाथ 4 पेशेंट को देखते वक्त सबके मुंह में थर्मामीटर रखकर और एक पेशेंट को जबरदस्ती दवाई पिलाते वक्त हरिनाथ हो गिटक लो करके जोर से चिल्लाता है तो मुंह में थर्मामीटर रखे पेशेंट भी निगल लेते थे। उसके बाद डॉक्टर को पता चले तो डॉक्टर क्या करना अब करके उन थर्मामीटर को बाहर खींच नहीं पाने के कारण बहुत परेशान होते थे। इससे एक दिन डॉक्टर, मैं अब थर्मामीटर नहीं खरीदूंगा, एक ही रखता, वो भी मेरे पास, वो तुझे कभी नहीं दूंगा। पेशेंट अगर आए तो उनके शरीर का टेम्परेचर 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। तू कैसे देख के बताता वो मुझे पता नहीं, तू ही मुझे बताएगा करके वार्निंग देता है। उसकी नौकरी जाने के डर से और कुछ नहीं कर पाने के कारण हाथ को पेशेंट के माथे पर रखकर बगल में रखकर टेम्परेचर बताना शुरू करता है। तब बड़े आश्चर्य की बात होती है, हरिनाथ बताए सो रीडिंग थर्मामीटर से मेल खाता था। एक दिन एक बड़ा आदमी कार से आकर हरि से, तुम्हारे पास जो पावर है जिससे इंसान के शरीर को छूकर तापमान बता रहे हो, ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है इसके बारे में, तो दरवाजे के बाहर हाथ निकाल कर तापमान बताओ तो जरा देखेंगे, ऐसा कहता है। वैसे ही हरि हाथ बाहर निकाल कर 35 डिग्री है करके बताता है। वो जेब से एक छोटा मीटर निकालकर देखता है और आश्चर्य से, तू सुपर है, परफेक्ट है, तू यहाँ नहीं होना चाहिए, तेरी जगह तो हमारे वातावरण विभाग में रहने वाला है, तू सुपर हीरो है रे। अब तेरी कंपाउंडर की नौकरी क्यों, चल, मैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड की नौकरी करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं पिछले 1 साल से मेरे खुद का प्राइवेट FM लगाकर खास करके किसानों के लिए वातावरण की चेतावनी बता रहा हूँ। इधर के सभी गाँवों में मेरा FM रेडियो फेमस है, मैं तुझे 20,000 पगार दूंगा, चल कहने से हरि खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है। हरि जब से ऑफिस में नौकरी पर चढ़ा है तो कुछ दिनों बाद ही मशीन पर आधारित रहकर वातावरण की सूचना चेतावनी बताने से अपने हाथों की पावर धीरे धीरे खो देता है। लोग भी कुछ समय तक FM पर वातावरण विभाग से आने वाले सूचना, हवा तूफान की चेतावनी पक्का बताते थे, पर अभी सभी गलत हो रहा है करके वो लोग आपस में बात कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन हरि को भी उस नौकरी को ज्वाइन किया तब से उसकी पावर खत्म हो गई करके लग रहा था। एक दिन सुबह ही हरि ऑफिस जाने से पहले उसके कपड़े धोने वाला रंगा आकर, बाबूजी मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, कपड़े दे दो बाबूजी, ऐसे चिल्लाता है। तब बैचलर था सो हरि, अभी टाइम नहीं है रे, शाम को आना, दूंगा, ऐसा कहता है। तो रंगा, बाबूजी दे दो बाबूजी, शाम को जोर से बारिश होगी, वो भी 4 दिन तक रहेगी बारिश, मैं अभी सबके कपड़े ले जाकर धोकर लाकर, बीच में धूप निकली तो सुखाकर प्रेस करके लाकर दूंगा, ऐसा कहता है। हरि हंसकर, धूप निकली है इतनी तेज से, शाम को बारिश होगी बोल रहा है, किसने बताया रे तेरे को, ऐसा कहता है। तो रंगा, मेरे गधे ने बताया बाबूजी। हरि, क्या रे तेरे गधे को बोलना आता क्या? रंगा, कुछ घंटे बाद जमकर बारिश होती है तब वो अपने कान खड़े करके जोर से अपने पैर जमीन पर पटकते हुए जोर से चिल्लाती है, ऐसे मेरा गधा ही नहीं कोई भी गधा वैसा ही करता है। हरि, बस रहने दे, तेरा गधा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, कहकर ऑफिस चला गया। लेकिन आश्चर्य की बात होती है, शाम को काले बादल छाकर 4 दिनों तक जमकर बारिश होती है। तो हरि तुरंत रंगा के पास जाकर, रंगा हमारे ऑफिस में रखे लाखों की मशीन से तेरे गधे अच्छे है रे, पता चल गया मुझे, ये बात मैंने अपने बॉस को बताया, वो सिर्फ किसानों के लिए एक वातावरण केंद्र चला रहे हैं, मेरी बात बोले तो उनके लिए वेद वाक्य है। मैंने तेरे गधे के बारे में, उसके भविष्यवाणी के बारे में उनको बताया, वो तुरंत हमारी मशीन बेचकर 25 गधे खरीद कर आजू बाजू में गाँव के खेत के पास हमारी डोंकीज प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक ब्रांच बनाकर एक गधे को गर्मी और बारिश का तापमान में रिपोर्टर रखकर किसानों के नजदीक रख दिया है। उनका एक सपना है, एक उद्देश्य है, ऐसा कहता है। रंगा भी खुश होकर, अपने खाना देने वाले किसान के लिए तुम और तुम्हारे मालिक जो कर रहे हैं ना, वो देखकर भगवान भी खुश होगा बाबूजी, कहकर खुशी से मान जाता है।